हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है माँ वैष्णो देवी का बुलावा। रामपुर गांव में कर्मवीर नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत सीधा साधा था। उसकी पत्नी भागवंती बहुत तेज स्वभाव की थी। कर्मवीर दिन रात मेहनत करके जितना भी कमाता था वह उसमें खुश नहीं होती थी और हमेशा उससे झगड़ा करती रहती थी। कर्मवीर माँ भागवती का भक्त था। वह दिन रात पूजा पाठ किया करता था। उसकी पत्नी भागवती भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी। एक दिन कर्मवीर का रास्ते में उसका बचपन का मित्र मिला। कर्मवीर उससे बातें करने बैठ गया। बातों बातों में कर्मवीर ने अपनी पत्नी के बारे में उसे बताया। तब उसके मित्र ने कहा, तुम दोनों माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर आओ। माँ के दर्शन करने से सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। वैष्णो माता की कृपा से तुम्हारे घर के कलेश भी मिट जाएंगे। तब भागवती ने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना है। तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मुझे बहुत पैसे देकर जाना। कर्मवीर चुप रह गया। कुछ दिन और बीत गए। कर्मवीर के मन में माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने की इच्छा प्रबल हो रही थी, लेकिन भागवती को कैसे मनाए उसकी समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन जब कर्मवीर खेत पर गया हुआ था तो उसके घर भागवती खाना बना रही थी। तभी उसके घर के बाहर एक साधु बाबा आए। उन्होंने आवाज़ लगाई। उनकी आवाज़ सुनकर भागवती बाहर आई तो देखा साधु बाबा खड़े हैं। उन्होंने कहा, माई भिक्षा दो, मैं बहुत भूखा हूँ। तब भागवती ने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी, यहाँ से चले जाओ। इतनी मेहनत से मैंने खाना बनाया और वह तुम्हें खिला दूँ। कहीं और जाकर भिक्षा मांगो। तब साधु बाबा ने कहा, बेटी, मैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन करके आया हूँ और वहाँ से एक अनमोल शिला लाया हूँ। यदि तुम मुझे खाना खिलाओगी तो बदले में मैं तुम्हें वह जादुई पत्थर दूंगा, जिसकी यदि तुम रोज पूजा करोगी तो 1 महीने बाद वे सोने का हो जाएगा। भागवती ने लालच में साधु बाबा को बैठाया, उन्हें अच्छी तरह भोजन कराया। इसके बाद साधु बाबा ने झोले में से निकाल कर एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर की दिन रात पूजा करना। जैसे तुम्हारा पति माँ भागवती की पूजा करता है उसी तरह इसकी सेवा करना। इन्हें माँ भागवती समझकर माँ को भोग लगाना। उन्हें नए नए वस्त्र पहनाना। 1 महीने बाद तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। यह कहकर साधु बाबा चले गए। शाम को जब कर्मवीर खेत से आया तो देखा भागवती पूजा कर रही है। उसके पूछने पर भागवती ने सारी बात बता दी। कर्मवीर ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से इस शिला में माँ भागवती का रूप देखो, बिना लालच के उनकी पूजा करो तो वे सदैव तुम्हारे साथ रहेंगी। भागवती ने कहा, मुझे इस पत्थर की केवल 1 महीने पूजा करनी है। 1 महीने इसकी सेवा करने से यह सोने का हो जाएगा और इसे बेचकर हम बहुत अमीर हो जाएंगे। कर्मवीर चुप रह गया। अब भागवती दिन रात उस शिला को माँ भागवती मानकर पूजा करने लगी। 1 सप्ताह होने पर भागवती को बहुत गुस्सा आने लगा। वह सोचने लगी, मैंने आज तक कभी अपने पति की सेवा नहीं की, अब इस पत्थर की सेवा करनी पड़ रही है। इतना काम मुझसे नहीं हो पाएगा। मन करता है इसे उठाकर बाहर फेंक दूं, पर शायद 3 हफ्ते मेहनत और करके यह सोने का बन जाए। यही सोचकर वह दिन रात सेवा में लग गई। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उस शिला की सेवा करते करते भागवती को उसमें माँ भागवती का रूप नजर आने लगा। उसके मन से लालच की जगह भक्ति जागने लगी। वह उस शिला को माँ भागवती मानकर पूजा करती रहती। अब उसका स्वभाव भी बदलने लगा था। वह कर्मवीर से झगड़ा नहीं करती बल्कि उसकी सेवा करती थी। कर्मवीर बहुत खुश था कि उसकी पत्नी का स्वभाव बदल रहा है, परंतु उसे डर भी था कि 1 महीने बाद वह पहले जैसी हो जाएगी। इसी तरह 1 महीना बीत गया। आज वही दिन साधु बाबा ने जिस दिन पत्थर का सोने में बदलने के लिए कहा था, भागवती ने नित्य की तरह पूजा की, माँ की शिला को भोग लगाया। पूरा दिन बीत गया। शाम को जब कर्मवीर घर आया तो उसने भागवती से कहा, आज तुम्हारी पूजा का आखिरी दिन है।
आज रात को यह पत्थर सोने का बन जाएगा और कल तो तुम इसे बेच दोगी। यह सुनते ही भागवती रोने लगी, बोली, यह पत्थर नहीं, माँ भागवती का रूप है। यह सोने का बने या ना बने, मैं हमेशा माँ की सेवा करती रहूंगी। अब मुझे धन का जरा भी लालच नहीं है। यह सुनकर कर्मवीर बहुत खुश हुआ। तभी उनके दरवाजे पर किसी ने आवाज़ दी। दोनों ने बाहर जाकर देखा तो वही साधु बाबा खड़े थे। दोनों बाबा को अंदर ले आए। तब बाबा ने कहा, यदि मन सच्चा हो तो साधारण पत्थर में भी भगवान के दर्शन होते हैं। भागवती ने रोते हुए बाबा से माफ़ी मांगी। बाबा ने कहा, माँ वैष्णो देवी के दरबार से तुम्हारा बुलावा आया था। तभी माँ के आशीर्वाद से तुम्हारे मन में भक्ति जगाने के लिए यह साधारण पत्थर मैंने तुम्हारे घर के पास से ही उठाकर झोली में रख लिया था। दोनों ने बाबा को नमन किया और अगले दिन ही माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर चल दिए। भक्तों, यदि माँ वैष्णो देवी का बुलावा आया है तो कितनी भी परेशानी हो, माँ अपने भक्तों को बुला ही लेती हैं। जय माता दी। एक नन्ही सी चिड़िया अपने घोंसले में दो छोटे बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आई तो चुन्नू मुन्नू बहुत खुश हुए। चुन्नू ने कहा, माँ बहुत भूख लग रही है, पहले मेरे मुंह में दाना डाल दो। यह सुनकर मुन्नू कहने लगा, नहीं माँ, पहले मेरे मुंह में दाना डालो। चिड़िया ने दोनों के मुंह में दाने डाल दिए। उसके बाद चिड़िया ने कहा, यहाँ की फसल तो कट चुकी है, अब मुझे दाना चुगने दूसरे गांव जाना पड़ेगा। मैं कुछ दाने घोंसले में रख दूंगी, तुम थोड़े थोड़े खा लेना, मैं एक दिन बाद वापस आ पाऊंगी। यह सुनकर दोनों बच्चे उदास हो गए, लेकिन खाना भी तो चाहिए था, इसलिए दोनों मान गए। अगले दिन चिड़िया दूसरे गांव पहुंच गई। वह काफी थक गई थी, इसीलिए वह एक पेड़ पर बैठकर आराम कर रही थी। तभी एक शिकारी ने उसे पकड़ लिया और पिंजरे में बंद करके अपने घर ले आया। घर में उसने अपनी पत्नी जानकी से कहा, जानकी, आज केवल एक चिड़िया ही हाथ लगी है, तो इसे संभाल कर रख, कल इसे बाजार में बेच देंगे। जानकी को पशु पक्षियों का शिकार करना अच्छा नहीं लगता था। रात में जब वह सो रही थी तो उसके कानों में आवाज़ सुनाई दी। वह चिड़िया नारायण नारायण नाम का जाप कर रही थी। जानकी पिंजरे के पास गई। उसने चिड़िया से पूछा तो चिड़िया ने कहा, मेरे दो छोटे बच्चे हैं जो दूर जंगल में हैं। मैं तो दाना लेने निकली थी, अगर मैं कल तक नहीं पहुंची तो वे दोनों भूखे मर जाएंगे। इसीलिए मैं भगवान विष्णु को याद कर रही हूँ। वे आकर या तो मुझे बचा लें या मेरे बच्चों को दाना दे दें। जानकी ने कहा, हम तो शिकारी हैं, हमने कभी भगवान की पूजा नहीं की। लेकिन तुम नन्ही सी चिड़िया हो, तुम्हें लगता है भगवान विष्णु तुम्हारी रक्षा के लिए आएंगे? तब चिड़िया ने कहा, भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं, वे अवश्य आएंगे। जानकी ने कहा, मैं अपने पतिव्रत धर्म से बंधी हूँ, इसीलिए मैं उन्हें धोखा देकर तुम्हें छोड़ नहीं सकती। लेकिन मैं यह देखना चाहती हूँ कि भगवान तुम्हारी रक्षा कैसे करते हैं। यदि तुम्हारी बात सत्य हुई तो मैं भी इसी समय से सब कुछ छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करूंगी। यह सुनकर चिड़िया बोली, मुझे तो भगवान विष्णु पर विश्वास है, लेकिन लगता है भगवान ने तुम्हारे मन में भक्ति जगाने के लिए ही यह लीला रचाई है। सुबह जानकी ने यह सारी बातें अपने पति को बताई। तब उसने कहा, यह सब बेकार की बातें हैं, आज मैं इसे बेच दूंगा और वे इसे खा जाएंगे। तब जानकी ने कहा, आप इसे छोड़ दीजिए, मेरे मन में इसके लिए दया भर गई है, इसके बच्चे रो रहे होंगे। लेकिन शिकारी नहीं माना। तब हार कर जानकी ने कहा, ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी, आज देखती हूँ इस चिड़िया का विश्वास जीतता है या नहीं। शिकारी ने चिड़िया एक कसाई को बेच दी। शिकारी उसे काटने की तैयारी करने लगा। तब चिड़िया खुशी से झूमने लगी। उसे झूमता देखकर जानकी ने पूछा, अरे तुम मरने वाली हो और खुश हो रही हो? तब उस नन्ही चिड़िया ने कहा, मैं इसलिए खुश हूँ कि यदि मैं मरने वाली हूँ तो भगवान विष्णु ने मेरे बच्चों की रक्षा कर ली होगी। जैसे ही कसाई उसे मारने लगा, तभी वहाँ पर एक औरत आई और उसने कसाई से कहा, भैया मुझे ये चिड़िया दे दो, जितने पैसे चाहिए ले लो।
कसाई वह चिड़िया उसे बेच दी। तब जानकी ने उससे पूछा, बहन तुमने यह चिड़िया क्यों खरीदी? तब उस औरत ने कहा, मेरा बेटा बचपन से गूंगा है, मुझे एक साधु बाबा ने यहाँ भेजा है और बताया था कि एक चिड़िया की बलि दी जा रही है, उसे बचाकर उसका जूठा पानी अपने बेटे को पिलाना, वह बोलने लगेगा। मैं सही समय पर आ गई। वह औरत चिड़िया का जूठा पानी लेकर उसे आज़ाद करके चली गई। तब चिड़िया ने कहा, देखा, भगवान विष्णु ने मुझे और मेरे बच्चों को मरने से बचा लिया। यह सुनकर जानकी और शिकारी की आंखों से पानी बहने लगा। उसकी बात सुनकर शिकारी और उसकी पत्नी जानकी के साथ उस कसाई ने भी अपना काम छोड़ दिया और दिन रात भगवान विष्णु की भक्ति में लग गए। भगवान विष्णु की कृपा इस संसार के सभी जीवों पर बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।